रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा उन सब लोगों के लिए टिप है जो भी वीडियो पूरी देखेंगे। तो टिप ये है बेसिकली, मैं आपको ये बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में अपनी मनी को 3x ग्रो करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल एजुकेशन टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन, सेकंड इज़ फाइनेंशियल गोल्स एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टिंग। तो चलिए तीनों टॉपिक्स पे बारी-बारी में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला पार्ट आता है हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन का। फाइनेंशियल एजुकेशन में बेसिकली फाइनेंशियल के कंसेप्ट होते हैं, जिसमें आपको बजटिंग करना आना चाहिए, आपको डेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए और आपको सेविंग्स करनी आनी चाहिए। ठीक है? तो बजटिंग का एग्जांपल लूँ तो बजटिंग होती है कि आप अपना सैलरी आने पे बजट कैसे मेंटेन करते हैं अपनी, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 50-30-20 रूल का। इसमें क्या होता है, जो अपनी इनकम होती है उसको 50% को हम अपने नीड्स में पूरा करते हैं। नीड्स यानी कि रूम रेंट हो गया, खाने पीने का हो गया, या फिर बिजली का बिल हो गया, ये हमारा सारा नीड्स के अंदर आता है। 30% होता है हमारी विशेज़ में पूरा करते हैं, हमें कोई गैजेट लेना है, हमने कोई मूवी देखनी है, बाहर खाना खाने जाना है या कोई ट्रिप प्लान करना है, तो हमारा विशेज़ के अंदर आता है। 20% हमारा जो हम इन्वेस्ट करते हैं सेविंग्स के लिए। सेविंग में बेसिकली हमारा अपना एफडीज वगैरह कर ली, या फिर हमने बैंक अकाउंट्स में पैसा रख लिया, या फिर हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया। तो ये होता है हमारा बजटिंग का कंसेप्ट। सेकंड आता है इसके अंदर डेट मैनेजमेंट। अगर आपके ऊपर कोई पर्सनल लोन है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड लोन है, तो उसको मैनेज करना भी फाइनेंशियल एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल गोल्स। तो सर, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो फाइनेंशियल गोल हर किसी के अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जिसमें अगर शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो किसी को अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, या फिर किसी को अपना कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेना है, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स में हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स में किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, किसी को अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो हर पर्सन के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो तरह के फाइनेंशियल गोल्स की बात करी है। फर्स्ट है रिटायरमेंट प्लान, सेकंड है इमरजेंसी फंड। तो रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, इसमें जिसको भी सैलरी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट अपना एक गवर्नमेंट की स्कीम में डाल के रखता है, जिससे क्या होता है, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा मिल जाता है और उसकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आसानी से कट जाती है। तो हर इंसान के पास, जो भी सैलरीड है, अपना काम करता है, जॉब करता है, उसके पास एक रिटायरमेंट प्लान होना मस्ट है। सेकंड होता है इमरजेंसी फंड। आप जैसे जानते हैं कि इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है, फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो गई या फिर किसी रिलेटिव में कोई इमरजेंसी हो गई, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसमें आप अपनी मंथली सैलरी, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसका 3 गुना यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये आपके पास एक ऐसे अकाउंट में होने चाहिए, जिससे आप मेडिकल इमरजेंसी को कैटर कर सको। हाँ हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप उस टिप के बारे में क्यूरियस हो रहे होंगे, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। तो ज़रा सब्र कीजिए, वो आपको टिप मैं इस वीडियो के आखिरी में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इन्वेस्टिंग। अब अपने पैसे अपने नीड्स में खर्च कर लिए, वांट्स में खर्च कर लिए। जो थर्ड एस्पेक्ट था सेविंग का, अब अपने पैसे सेव करने हैं, बचाने हैं, लेकिन आपको ग्रो भी तो कराने हैं पैसे। तो उसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिंग के दो मैं एस्पेक्ट जो कवर कर रहा हूँ आज, वो है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, पहला। सेकंड है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो अगर किसी को स्टॉक्स का आइडिया नहीं है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेकंड आता है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसमें क्या होता है, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, इससे आपको रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब चलते हैं आपकी इन्वेस्टिंग टिप के ऊपर। तो मोबीक्विक ने एक एक्स्ट्रा का ऑप्शन लॉन्च किया है, जिसमें आपको अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे के ऊपर 12% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। इसके अलावा जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो,
उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे इस ऐप के अंदर दिखाता है कि उसका इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कितना ऐड ऑन हुआ है और आपकी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी करंट वैल्यू कितनी बन गई है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आप जब सपोर्ट दिखाएंगे तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे न्यू वीडियो डालने के लिए। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैं उस चीज़ों का ज़रूर रिवर्ट करूँगा।